तो दोस्तों सेशन 2025-26 में कक्षा 9 से लेके 12 तक के आरटी के तहत पढ़ने वाले बालकों को अब कोई भी पैसा वो नहीं मिलने वाला है। जी हां, ना तो अभिभावक को मिलेगा और ना ही स्कूल वाले को मिलेगा। जी हां, क्यों? सुनकर आपको थोड़ा सा धक्का लगा ना? जब पहली बार मैंने सुना था तो इसी तरह मुझे भी धक्का वो लगा था। अब इन बालकों का नाम ना तो आपको पीएसपी पोर्टल पे देखने को मिलेगा, ना ही निरीक्षण प्रतिवेदन में देखने को मिलेगा और ना ही इन बालकों का भौतिक सत्यापन वो होने वाला है। आइए पूरा मामला क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने आपके साथ चोरी चोरी छुपे छुपे बहुत बड़ा खेल खेला है और शायद ही कुछ हमारे स्कूल साथी इस खेल के बारे में वो जानते होंगे। इसलिए जो वीडियो है हमारे हर एक प्राइवेट स्कूल साथी के लिए बहुत ही खास होने वाली है और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हो सकता है कि शायद आपके डिपार्टमेंट से, आपके विभाग से किसी तरह की कोई गलती रहेगी होगी और मामला शायद आपके संज्ञान में नहीं हो, तो संज्ञान में लाने के लिए वीडियो है मैं आप सबके लिए बना रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बनेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल अपने राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सेशन 2025-26 के लिए आरटी वाले स्टूडेंट की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो रखी है और इसके साथ साथ कक्षा 9 से लेकर 12 तक बालक बालिकाओं को भी यहाँ पे भौतिक सत्यापन होना है। अब यहाँ पे ये जो बात लागू हो रही है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट पे लागू हो रही है, 1 से 8 पे लागू नहीं हो रही है। तो 1 से 8 को एक बार के लिए आप यहाँ पे वो भूल जाओ। अब दोस्तों, आपको ये भी पता है कि अपने राजस्थान में कक्षा 9 से लेकर 12 तक 2 प्रकार की योजना आरटी के तहत, हालांकि इसे आरटी योजना अपन नहीं कह सकते, लेकिन सरकार के द्वारा यहां पे 2 प्रकार की योजना है वो शुरू की गई थी, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए जो योजना थी उसे शॉर्ट में वर्तमान समय में VBKBB नाम से जाना जाता है या फिर वीर बाला कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले इंदिरा महिला शक्ति निधि के नाम से जाने जाती थी। और लड़कों के लिए ये जो योजना है वो मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि 9 से लेकर 12 तक यहां पे चल रही है। हालांकि 12 कक्षा का समय फिलहाल नहीं आया है, क्योंकि सेशन 2023-24 से ये प्रक्रिया वो चली थी, इसलिए यहां पे फिलहाल का जो मामला चल रहा है वो 11वीं तक का। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, फिलहाल ये जो समस्या आई है वो लड़कियों पर भी नहीं है, यानी यहां पे जो VBKBB योजना है इस पर भी यहां पे कोई समस्या नहीं है। लड़कियों को जिस प्रकार से योजना के तहत जो पैसा मिल रहा है, योजना का जो फायदा मिल रहा है, पात्र बालिकाओं को यहां पे मिलेगा, तो इसको भी एक बार आप साइड में वो छोड़ दीजिएगा। लेकिन जो समस्या है वो है बालकों के ऊपर, लड़कों के लिए ऊपर। साथियों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, सबसे पहले इस योजना के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चलना चाहूंगा, क्योंकि अपने राजस्थान में पहली बार ये योजना कब लागू हुई वो मैं आपको है बताना चाहता हूं, ताकि इस पूरे मामले को आप अच्छी तरह से वो समझ सको। देखिएगा, अपने यहां पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 10 फरवरी 2023 को अपने बजट घोषणा बिंदु संख्या 33 के अनुसार है इस योजना की घोषणा की गई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना की, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि 9 से लेकर 12 तक यदि कोई बालक बालिका पहले 1 से 8 तक आरटी के तहत पढ़ा है तो 9 से 12 तक भी है वो बिल्कुल फ्री में पढ़ेगा। बिल्कुल फ्री तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी यूनिट कॉस्ट निर्धारित की जाती है उसके अनुसार उनका फीस का पुनर्भरण होगा। अब इसको लेकर संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया और ये जो दिशा निर्देश हैं वो 18 अप्रैल 2023 में जारी किए गए थे। और 18 अप्रैल 2023 में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसके अंदर बिंदु नंबर 1 में देखिएगा, साथ साथ में आप स्क्रीन पर भी है वो देखिएगा, यहां बिंदु संख्या 1 में लिखा है, उक्त योजना शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री बालक के फीस पुनर्भरण जो योजना है वो सेशन 2023-24 से लागू हो गई। यानी 2023-24 में जो बालक कक्षा 9 में था वो इस योजना के लिए पात्र था। अब जो बालक सेशन 2023-24 में कक्षा 9 में था, अब वो पढ़ते पढ़ते सेशन 2025-26 में कक्षा 11 में आ गया। अब इसका मतलब है 11वीं में पढ़ने वाला बालक है वो भी इस योजना के लिए पात्र है, उनका भी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मामला कुछ अलग ही होगा।
यहां पे शिक्षा विभाग ने चोरी चोरी छुपे छुपे हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल है वो खेल दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा लगातार आपके साथ समस्या भी आ रही होगी, मेरे पास भी बहुत सारे स्कूल साथियों ने लगातार मैसेज पे मैसेज किया, मेल भी भेजी और मैंने भी संबंधित विभाग को अवगत करवाया। हालांकि बीच के अंदर यहां पे मेरी पारिवारिक समस्या आ गई, इस वजह से मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं इस समस्या पे फुल्ली ध्यान दिया, पूरा फोकस किया और आज यहां पे जो तारीख है वो 28 अक्टूबर 2025 है। आज इसके बारे में मुझे यहां पे पता लगा है। दोस्तों आपको पता है यहां पे देखिए सेशन 2023-24 से ये जो योजना है मुख्यमंत्री बालक के फीस पुनर्भरण योजना लागू हो गई। सेशन 2023-24 से मैं बार बार क्यों कह रहा हूं इसे समझिएगा आप। कक्षा 9th से 2023-24 से बालक हो गया 25-26 में 11th में, लेकिन 11th के अंदर पोर्टल पर भी आपको नाम नहीं मिल रहा है, ना ही निरीक्षण प्रतिवेदन में आ रहा है। और इसके लिए आपने शायद संबंधित शिक्षा विभाग को बार बार मेल भी किया होगा, कॉल भी किया होगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़ जाते हैं, हम भी संबंधित विभाग से संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान करवाते हैं। लेकिन आज जैसे हमने यहां पे संबंधित विभाग के पास कॉल किया तो उन्होंने मुझे यहां पे बताया, पहले तो उन्होंने ये नकार दिया, जयपुर वाले बोले कि बीकानेर वालों से बात करो, बीकानेर वाले बोले जयपुर वालों से बात करो, इस तरह से घुमाया फिराया गया कि इस संबंध के अंदर। लेकिन मैं कहां पे पीछा यहां पे छोड़ने वाला था, उन्होंने ये कहा बाद में कि भैया यहां पे ये जो योजना है वो कक्षा 11 वाले बालकों पे लागू ही नहीं है, लड़कों पे लागू ही नहीं है। मखा यार अजीब बात कर रहे हो, क्यों? बोला आपने दिशा निर्देश नहीं पढ़े थे क्या? तो मैंने बोला मैडम जी दिशा निर्देश तो मैं पढ़ गया, लेकिन मेरे ख्याल से कक्षा 11 वाला जो बालक है वो भी इसके लिए पात्र होने चाहिए। बोले नहीं आपने दिशा निर्देश अच्छी तरह से पढ़े नहीं, क्योंकि फिलहाल जो बालक बालिका वो कक्षा 11 में आए नहीं है, वो तो कक्षा 10वीं में आए। जब 11वीं कक्षा में वो आए नहीं है तो कैसे इस योजना के लिए वो पात्र हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि आपने दिशा निर्देश सही नहीं पढ़े। तो मैंने यार सोचा यार हो सकता है कि शायद मेरे से किसी प्रकार की कोई गलती होगी, लेकिन इतना अनुभव तो हमारे पास भी रहता है कि यार उन चीजों को हम आसानी से भूल नहीं पाते हैं जो रोजमर्रा की हमारे दिमाग में रहती है, आसपास रहती है। तो थोड़ा सा मैं यहां पे कंफ्यूज जरूर होगा। तो मैंने बोला कि एक बार मैं दिशा निर्देश फिर से पढ़ लेता हूं, फिर आपसे संपर्क करता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने दिशा निर्देश पढ़ा तो फिर दोबारा मैं अचंभित रह गया, क्योंकि योजना जो लागू हो रही है वो 23-24 से लागू हो रही है और 23-24 वाला जो बालक 9th में था वो आज पढ़ते पढ़ते 11वीं में होगा, फिर भी वो इसके लिए पात्र नहीं। उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं। साथियों शायद आपको पता होगा इसी योजना को लेके है, यहां पे देखिएगा 27 मई 2025 को और नवीन दिशा निर्देश वो जारी किए गए थे और उन नवीन दिशा निर्देशों में इसका जिक्र किया गया। उसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आप साथ साथ में देखिएगा। यहां पे बिंदु संख्या 1 में लिखा है कि सेशन 2024-25 में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले आरटी बालक जो भौतिक सत्यापन के योग्य पाए जाते हैं वो प्रथम किस्त के लिए उनका पुनर्भरण किया जाएगा, यानी वो पात्र होगा। और इसी तरह से यहां पे 25-26 के अंदर भी है वो इसके लिए पात्र होगा। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहां पे इसको पूरा बोलेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा अगर इन दिशा निर्देशों को देखा जाए जो 27 मई 2025 को जारी हुए हैं, इनके आधार पर तो फिलहाल जो बच्चे 11वीं क्लास में वो पात्र ही नहीं, क्योंकि इनमें यह कहा गया है कि ये जो योजना है वो सेशन 2024-25 से लागू हुई है, न कि 23-24 से। तो 24-25 में जो बालक कक्षा 9th में था वो भैया 25-26 में तो 10th में होगा ना, वो भैया 11th में कैसे आएगा? लेकिन यहां पे ये भ्रम की स्थिति है वो बनी हुई है कि जब योजना यहां पे सेशन 2023-24 से लागू हो गई और वो बच्चा 11वीं क्लास में हो गया, अचानक से विभाग ने इस पूरी योजना को क्यों बदल दिया? अब सबसे पहले मैं यहां पे संबंधित विभाग से पूछना चाहूंगा, संबंधित विभाग के जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनको मैं पूछना चाहूंगा। देखिएगा आपने यहां पे जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं 27 मई 2025 को, इनमें आपने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया गया कि पुराने जो नियम है, पुराने जो दिशा निर्देश हैं वो निरस्त किए जाते हैं, वो रद्द किए जाते हैं, ये कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो शायद है ये बवाल खड़ा नहीं होता, शायद ये कंफ्यूजन है वो हमारे बीच नहीं होता। अगर ऐसा है कि भैया नहीं ये पुराने वाले मामले खत्म हो गए, अब तो नए यहां पे चलने वाले, तो यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 10 फरवरी 2023 बजट में घोषणा की थी, तो क्या वो घोषणा नहीं समझी जाएगी? वो मुख्यमंत्री नहीं समझे जाएंगे?
क्या उस आधार पे इस योजना का फायदा पात्र बालकों को नहीं मिलेगा? इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि देखिए, न मैं शिक्षा विभाग का विरोधी हूं, न मैं सरकार के विरोधी हूं। जो तथ्यात्मक बातें हैं उन पर मैं आपसे विचार चाहता हूं कि ये मामला क्या है। हो सकता है कि शायद आपके डिपार्टमेंट से किसी प्रकार की कोई गलती हो सकता है कि शायद मैं यहां पे गलत हूं, लेकिन जो दिशा निर्देश पुराने जारी किए गए हैं 18 अप्रैल 2023 को, यदि उस आधार पर देखा जाए तो भैया 2023-24 के अंदर जो बालक कक्षा 9th में है वो पढ़ते पढ़ते सेशन 2025-26 में 11th में आएगा और 100% आएगा। मेरी जो गणित है वो यहां पे गलत नहीं होगी, आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग है वो लगा लीजिएगा। लेकिन आपने जो नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अभी 2025 में, कम से कम उसमें जिक्र तो कर देते तो शायद हम भी आपको बार बार मेल करके परेशान नहीं करते। और आपके कर्मचारी हैं जो शिक्षा संकुल बैठे हुए हैं, जो आपके यहां बीकानेर बैठे हुए हैं, किसी ने ये रिप्लाई देना उचित नहीं समझा कि जो बालक बालिका है, हो सकता है कि मैं मानता हूं कि आपने जो नवीन दिशा निर्देश के उसी के मुताबिक अगर हम चल रहे हैं तो कम से कम आपके जो भी कार्मिक हैं उनको ये बताना चाहिए था कि भैया ये इस योजना में पात्र नहीं है, पुराने जो दिशा निर्देश है वो निरस्त हैं, वो मान्य नहीं होंगे। हालांकि कुछ साथी हमारे हैं, उन्होंने आज मुझे इस बारे में बताया है, जब हमने उन पे पर्सनली कॉल किया तब जाके इसका हमें पता चला। बाकी मेल वेल में तो उन्होंने किसी भी स्कूल साथी को ये जवाब नहीं दिया। अगर वो जवाब दे देते तो शायद स्कूल साथी बार बार आपको मेल करके परेशान नहीं करते। इसलिए मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है कि संबंधित जो कार्मिक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से उब रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निवारना नहीं चाहते। अरे जब किसी प्रकरण पर, किसी मामले पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज की स्थिति बनी रहती है, तो यहां पे एक दूसरे जो संबंधित विभाग से तो हम जानकारी ले पाते हैं या संबंधित विभाग को ही जानकारी देनी होती है, लेकिन आप तो जानकारी देना ही उचित यहां पे नहीं समझा। हर तरफ भ्रम की स्थिति है। तो यहां पे संबंधित उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है, इस प्रकरण को एक बार आप पुनः देखिएगा। और सभी स्कूल साथियों से भी मेरा निवेदन है, यदि आपका कोई ऐसा बालक बालिका है जो पढ़ते पढ़ते सेशन 2025-26 में 11वीं में आ गया, तो फिलहाल भी है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसके लिए ना तो आप मुझे मेल कीजिएगा और ना ही संबंधित विभाग को बार बार मेल कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए संबंधित विभाग को मैंने भी आज एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उनको भी मैंने समझाया पूरा मामला है। जितनी बातें बताई वो सारी बातें उस लेटर में मैंने शॉर्ट में समझा दी उनको। अब उनकी तरफ से यदि कोई मेरे पास जवाब आता है तो आने वाली वीडियो के अंदर इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तब तक आप ना तो विभाग को परेशान करें, ना आप खुद परेशान हो और ना आप मुझे परेशान करें। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा यह मकसद है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस योजना को लेकर संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो भी यहां पे भ्रमित हो रखा है। अगर वो भ्रमित नहीं है तो हम तो पक्के ही भ्रमित हैं, क्योंकि यहां पे अगर पुराने दिशा निर्देश मान्य नहीं होते हैं तो नए दिशा निर्देशों में लिखना चाहिए था, या फिर इसके लिए अलग से कोई स्पष्ट दिशा आदेश है वो जारी करते संबंधित विभाग। लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो इसलिए संबंधित उच्चाधिकारियों से फिर हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, एक बार इस पे विचार कीजिएगा। अगर यहां पे मैं सही हूं तो पोर्टल पे ये पुनः व्यवस्था करवाएगा और पात्र बालकों का नाम है पोर्टल पे दोबारा वो जुड़िएगा। इसके अलावा स्कूल साथियों में कहना चाहूंगा ये समस्या केवल कक्षा 11वीं की है, 9th और 10th की ये समस्या नहीं है। यदि 9th 10th की समस्या आ रही है तो संबंधित विभाग को आप मेल कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप मुझे मेल से सूचित कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करवाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे हाइप कीजिएगा। देखिए, हाइप एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन होता है, स्टार रेटिंग होती है। करोगे कैसे, कुछ साथियों को नहीं पता, आपको बता देता हूं। वीडियो के नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। बस इससे कुछ हमें पॉइंट मिलते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं, आपके लिए फ्री होते हैं, हमें केवल मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ वो जुड़े रहेगा, अपडेट है रहते रहे। जैसे जैसे इस बारे में कोई आगे नए अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे आपके साथ जानकारी वो शेयर करता रहूंगा। बहुत सारे अपडेट आ रखे हैं, सबकी जानकारी मुझे देनी थी, लेकिन पारिवारिक समस्याएं आ गई, इस वजह से मैं समय के साथ है आपको जानकारी से रूबरू नहीं करवा पाया, जिसका मुझे खेद है। हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन अब हर एक जानकारी से आपको समय के साथ वो रूबरू करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।